द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल जंग के बीच यमन और अमेरिका के बीच भी घमासान मच गया है। यमन जो हमास इजराइल जंग में एक अहम भूमिका निभा रहा है, कैसे आपको ये भी बताते हैं। यमन लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है, साथ ही साथ इजराइल के समर्थक देशों को भी चेतावनी दे रहा है कि जब तक इजराइल गाजा पट्टी पर बमबारी बंद नहीं करेगा तब तक यमन लाल सागर में इजरायली जहाजों को अपने कब्जे में लेगा, उन पर निशाना बनाएगा। न सिर्फ इजरायली जहाजों को बल्कि जिन जहाजों का संबंध सीधे इजराइल से होगा उन जहाजों पर भी हमला करेगा, उन्हें जब्त करेगा। अब इसी के साथ खबर आ रही है कि अमेरिका और यमन के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। अमेरिका का यहां पर कहना है कि लाल सागर में हौतीस के हमलों के खिलाफ वो अरब देशों सहित एक बड़ा नौसैनिक अभियान शुरू करने वाला है। वहीं यमन ने भी जवाब दे दिया है और यमन ने जो जवाब दिया है वो आप सुनिए। यमन ने भी साफ साफ कह दिया है अमेरिका की इस घोषणा पर कि हम भी 20 लाख मुजाहिदीनों के साथ तैयार होकर जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। 20 लाख मुजाहिदीनों के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यमन ने सीधे अमेरिका को चेतावनी दे दी है और 20 लाख मुजाहिदीनों के साथ तैयार होने की बात भी कह दी है। यानी कि यहाँ पर यमन की चेतावनी अमेरिका पर वैसे ही भारी पड़ सकती है जैसे हमास इजराइल पर भारी पड़ रहा है। यमन ने लाल सागर में इजराइल के कई जहाज कब्जे में कर लिए हैं, जिससे इजरायली मीडिया का कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है उस पर असर पड़ रहा है। यहां तक कि इजराइल को इससे अच्छा खासा नुकसान भी हो रहा है। और अब तो यमन ने कह दिया है कि हम इजरायली जहाजों को कब्जे में नहीं लेंगे बल्कि रॉकेट से उन पर हमला करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि वॉशिंगटन घोषणा करेगा कि वो लाल सागर में हौतीस के हमलों के खिलाफ अरब देशों सहित एक बड़ा नौसेना अभियान शुरू करेगा। गार्जियन यानी कि गार्जियन की ये खबर, मैं आगे आपको गार्जियन की खबर भी दिखाऊंगी कि द गार्जियन में क्या कुछ खबर है। वहीं यमन हौतीस ने जवाब दिया है कि वो 20 लाख मुजाहिदीनों के साथ मिलकर सभी को जवाब देने के लिए तैयार है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यमन सीधे अमेरिका और उसके साथ जो भी देश आएंगे उन्हें सीधे एक चेतावनी दे रहा है। वहीं दूसरा ट्वीट वाजिद खान का जिसमें लिखा है कि यमनी मुजाहिदीन का ऐलान, आज के बाद हम इजराइल जाने वाले जहाजों को नहीं रोकेंगे बल्कि रॉकेट दाग कर उन्हें समुद्र में डुबो देंगे। ये हौती मुजाहिदीन हर दिन एक नया कारनामा करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं यमन के हूती भी इजराइल और अमेरिका के नाक में दम कर रहे हैं। अब गार्जियन की रिपोर्ट देख लेते हैं जिसका हवाला यहाँ पर वाजिद खान ने अपने ट्वीट में भी दिया है। गार्जियन की इस रिपोर्ट में क्या है, आप अपनी स्क्रीन पर गार्जियन की ये रिपोर्ट देख रहे हैं। इसमें लिखा है यूएस टू अनाउंस एक्सपेंडेड प्रोटेक्शन फोर्स फॉर रेड सी शिपिंग, यानी कि यहाँ पर लिखा है कि अमेरिका लाल सागर नौवहन के लिए विस्तारित सुरक्षा बल की घोषणा करेगा, जैसा कि वाजिद खान ने अपने ट्वीट में बताया। अब इसके लिए अमेरिका क्या कुछ करेगा ये गार्जियन में आगे पढ़ते हैं। ये पूरा जो आर्टिकल है वो इंग्लिश में है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ कि मोटे तौर पर इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहले लिखा है कि लाल सागर में वाणिज्यिक शिपिंग पर यमन के बंदरगाहों से लगातार हो रहे हौती हमलों से निपटने के लिए अमेरिका अरब राज्यों को शामिल करते हुए एक विस्तारित समुद्री सुरक्षा बल के शुभारंभ की घोषणा करेगा, यानी कि वही नौसेना अभियान चलाएगा यमन के हमलों से निपटने के लिए, जिसमें अरब के देशों की भी सहायता वो मांग रहा है। आगे इसमें लिखा है कि अस्थायी रूप से ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन नामक बल की घोषणा रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन द्वारा की जानी है जब वो मध्य पूर्व का दौरा करेंगे। तब टास्क फोर्स 153 की तरह जो पहले से ही बहरीन से संचालित हो रही है, बड़े सुरक्षा बल को वाणिज्यिक शिपिंग कंपनियों के आश्वासन देने के लिए डिजाइन की गई है कि हौती हमलों को देखा जाएगा और समुद्र वाणिज्यिक शिपिंग के लिए सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो कमर्शियल शिपिंग है उस पर किस तरह से असर पड़ रहा है। असर कैसे पड़ रहा है, क्योंकि लाल सागर में इजराइल के जो समर्थक जहाज हैं और इजरायली जहाज हैं लगातार यमन के हौती जो हैं उन पर हमला कर रहे हैं और उन्हें कब्जे में ले रहे हैं, जिससे जाहिर सी बात है कि देश की अर्थव्यवस्था पर
और जो इजराइल से जुड़े देश हैं, जो इजराइल से जुड़े देश जो कारोबार कर रहे हैं इजराइल के साथ, उन पर भी असर पड़ रहा है, जिसके लिए अमेरिका को यहाँ पर आना पड़ रहा है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है गाजा में हमास को खत्म करने के लिए इजराइल के प्रयासों के विरोध में हौतीस द्वारा किए गए हमलों के मद्देनजर 5 बड़ी शिपिंग कंपनियों ने अब लाल सागर का उपयोग करने वाले अपने जहाजों को रोक दिया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यमन के इस हमले से यमन के इजरायली जहाजों को अपने कब्जे में लेने से क्या इंपैक्ट पड़ा है? इंपैक्ट ये पड़ा है कि जो 5 बड़ी शिपिंग कंपनियां हैं, उन्होंने लाल सागर का इस्तेमाल करने वाले अपने जहाजों को रोक दिया है, जिससे इजराइल और इजराइल के साथ कई और देशों की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। स्वेज नहर प्राधिकरण के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल ओसामा रबी ने यह भी खुलासा किया है कि 55 जहाजों को केप ऑफ गुड होप के आसपास पुनर्निर्देशित किया गया है, जो स्वेज नहर के दक्षिण में बाब अल मंडब जल डबरू मध्य के माध्यम से 2 हफ्ते लंबी यात्रा है। पिछले महीनों में 20 से अधिक जहाजों ने घटनाओं की सूचना दी है, जिनमें से कई संकीर्ण बाल अल मंडब के आसपास है, जो अरब प्रायद्वीप को अफ्रीका से अलग करती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लगातार जहाजों को रोका जा रहा है, जहाजों पर हमले की खबर भी सामने आ रही है। मेरस्क वैश्विक शिपिंग कंटेनर बाजार के 14.8% हिस्से को नियंत्रण करता है और निर्णय यदि कायम रहते हैं तो सामूहिक रूप से मिस्र की अर्थव्यवस्था और वैश्विक परिवहन लागत के लिए एक बड़ा झटका भी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या चीजें हैं। अमेरिका चीन को बहरीन से बाहर स्थापित किए जा रहे एक विस्तृत समुद्री सुरक्षा बल में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ अधिकारियों का मानना है कि इससे जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान, मिस्र और बहरीन की भागीदारी सुनिश्चित कर ली है। ईरानी समर्थित हौतीस द्वारा सवार होने वाला पहला जहाज गैलेक्सी लीडर 19 नवंबर को पकड़ लिया गया था और अभी भी जहाज पर ही है। हौदे हाइद का हौती नियंत्रण पैच और अभी भी वो जहाज पर है। तब से हमले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं जहाजों पर। यूएसएस कार्नी ने शनिवार तड़के हौतीस द्वारा इजराइल की ओर भेजे गए 14 ड्रोनों को मार गिराया है। अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त टास्क फोर्स 153 पहले से ही सोमाली समुद्री डकैत के साथ साथ अन्य खतरों का मुकाबला करते हुए लाल सागर में पहले से ही काम कर चुकी है और कहा जा रहा है कि इसी टास्क फोर्स को जो है दोबारा से लाल सागर में तैनात किया जाएगा। इजराइल की यात्रा पर फ्रांसीसी विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने कहा है कि हौती हमले का अनुत्तरित नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसी चिंता थी कि सऊदी अरब, जो यमन में 8 साल के गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए हौतीस के साथ शांति समझौते की मांग कर रहा है, सुरक्षा बल से बाहर रह सकता है। वहीं यमन क्या कह रहा है? यमन के सैन्य प्रवक्ता ने कहा है कि अगर अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन स्थापित करने में सफल होता है तो यह इतिहास का सबसे गंदा गठबंधन होगा। दुनिया पिछले नरसंहार अपराधों पर चुप रहने की शर्म को भूल गई है। हौती आंदोलन के नेता अब्दुल मलिक अल हौती ने भी चेतावनी दी है कि अगर लाल रेखाओं यानी लाल सागर को पार किया गया तो वो जवाबी कार्रवाई करेंगे, जिनमें से एक गाजा में अमेरिका का सीधा हस्तक्षेप है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या विवाद है, क्या चीजें हैं। अमेरिका किस तरह से यमन को चेतावनी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर यमन ने जो चेतावनी अमेरिका को दी है उससे अमेरिका की बोलती बंद हो गई है। यमन ने साफ कह दिया कि 20 लाख मुजाहिदीनों के साथ हम भी हर किसी को जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अमेरिका और यमन के बीच ये जो तहलका मचा है, घमासान मचा हुआ है, उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।